20 मई 2024 तहसील भाला भद्रवा में आग से भारी नुकसान। ओनर अब्दुल हाई मीर और सलमान मीर का करोड़ों का नुकसान, जो कि आग लगने की वजह से पूरा शोरूम खाकस्तर। फायर ब्रिगेड लेट होने की वजह से अब्दुल हाई मीर की 10 से 12 दुकानें खाकस्तर। जय श्री राम, मैं राजेश कोटवाल और आप देख रहे हो जयवार न्यूज़ नेटवर्क। बहुत ही दुखद खबर है। आपने अभी तक जो मंज़र देखा तो बहुत ही दुख का मंज़र है। यहाँ पर हाई मीर, अब्दुल हाई मीर, जो कि भाला चिनार के साथ इनका शोरूम था, बहुत ही ज़बरदस्त शोरूम था, जो कि 2-2.5 करोड़ के ऊपर हो सकता है। लगभग पूरा खाकस्तर हो गया आज रात को आग लगने की वजह से। तो हम इनकी ज़बानी पूछते हैं कि कैसे लगी आग। ये शॉप के जो ओनर हैं तो ये सलमान साहब, इनसे ही पूछते, सलमान मीर साहब, तो इनकी ज़बानी पूछना तो हमारा इस वक्त इनको मतलब लाजमी नहीं है, क्योंकि ये दुख की बात है हमारे लिए। हमारे दिलों में ये दुख हो रहा है तो इनके दिल पर कितना दुख होगा, क्योंकि इनका इतना लॉस है, करोड़ों के हिसाब से लॉस है, कोई मामूली लॉस नहीं है। तो सलमान साहब, आप बोलोगे ये जो यानी कि रात को आग लगी, कैसे लगी, क्या हुआ, तो थोड़ा आप 2 वर्ड बोलो। देखिए, हम लोग घर पे सो रहे थे, लेट वही 12 बजे हुए थे। तो हमें यहाँ से आस पड़ोस से फ़ोन आया कोई 12:15 जैसे कि वहाँ पे दुकान पे आग लगी हुई है। हम फ़ौरन निकल आए यहाँ से। जब भी हमने शटर खोले तो यहाँ से क्या पूरा धुआं अंदर जाने का था ही नहीं। फिर फायर ब्रिगेड बहुत लेट हुई। अगर फायर ब्रिगेड टाइम पर आई हुई होती तो हमारा इतना लॉस नहीं हुआ होता। हमारी 11 में से सिर्फ एक दुकान जलती। फायर ब्रिगेड के लेट आने की वजह से पूरी 11 की 11 दुकानें जल गई। हमारे पास यहाँ फायर ब्रिगेड था भी, वो भी नहीं रहा, वो वापस कर दिया गया। उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। ठीक है, इनका भी यही कहना है कि अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर होती तो इतना लॉस ना होता। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये समझना चाहिए। तो हमारी रिक्वेस्ट है, मतलब डीसी साहब से सब लोगों की रिक्वेस्ट है कि डीसी साहब अभी तक यहाँ पर पहुँचने चाहिए। इतना बड़ा लॉस हुआ है, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन, तहसीलदार साहब भाला यहाँ पर एंटर हुए, उसके बाद कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं आई है। हमारे साथ है सखानिया मुस्लिम माइनॉरिटी मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भाला आशिक जी। तो इनकी ज़बानी पूछते हैं कि यहाँ पर क्या है, भाला में क्या है। आए दिन यानी कि मतलब ये आगों की वारदात चल रही है और यहाँ पर फायर सर्विस लगाई गई थी, जो कि वो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ से वापस ली है। तो आशिक साहब बोलिए इस बारे में, ये क्या हुआ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए रिपोर्ट्स लेने के लिए, पब्लिक की, जनता की। जनाब, यहाँ पे हमने काफ़ी जद्दोजहद की थी कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड गाड़ी जो है 24 घंटे अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से चंद महीने यहाँ पे गाड़ी रही। उसके बाद जनाब वो गाड़ी यहाँ से उठा ली गई। लेकिन हम पब्लिक जनता जो हमारी बात जो है सुनी नहीं जाती है। हमारा जो यहाँ पे एक शोरूम था भाला में, बहुत ही मेहनत से हमारे भाई ने बनाया था, अब्दुल हाई मीर साहब ने। बहुत सारा नुकसान इसका हुआ, टोटल लॉस हो चुका है। या साथ में यहाँ पे आबादी भी थी, मकानात भी थे, बाकी लोग भी थे, लेकिन इतनी बदकिस्मती की वजह से काफ़ी हद तक कोशिश की जनता ने इसको बचाने की, लेकिन ना बच सका। बहुत भारी नुकसान हुआ। मेरी आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ हमारे इस JK UT से गुजारिश है, खुसूसन DC साहब से और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से, कि हमारे इस ब्लॉक भाला में फ़ौरन यहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल होनी चाहिए फायर ब्रिगेड गाड़ी, क्योंकि ये बहुत बड़ी सिटी है, सराउंडिंग एरिया जो एक तहसील है, यहाँ पे गाड़ी का होना मस्ट है। लिहाजा जनता को जो है सफ़र करना पड़ता है, बहुत सारा लॉस हो जाता है। गाड़ी पहुँचते पहुँचते यहाँ पे जो है हमारी प्रॉब्लम जो है वो हल नहीं होती है, नुकसान होता है। लिहाजा आपके चैनल के माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न करता हूँ कि यहाँ पे गाड़ी जो है 24 घंटे अवेलेबल होनी चाहिए। ये हमारी जनता की एक डिमांड। ये थे आशिक साहब। तो और भी स्थानीय लोगों से मिलते हैं। उस लड़के से ठीक है।
यहाँ पर स्थानीय लोग यानी कि यहाँ के इस इलाके के लोग पूरी मैरिज फंक्शन वगैरह कोई भी फंक्शन होता था तो यहाँ पर ये शोरूम जो इनका था इनके पास ही लोग अपनी शॉपिंग करने आते थे। बहुत ही दुख की खबर है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से हम पूछेंगे कि ये क्या हुआ, ये रात का मंजर है, कैसे हुआ। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, वो यानी कि 2-4 महीने पहले यहाँ पर चरण दास जो मतलब के दुकानदार थे, बहुत ज़बरदस्त दुकानदार थे, उनकी शॉप को भी आग लगी थी। तो उसके बाद यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड की सर्विस लगाई गई थी जो कि सर्विस आज है ही नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से भी पूछते हैं कि इसका क्या है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी कब आई थी, रात को कितने बजे ये आग लगी है। तो यहाँ पर इनके शोरूम के साथ मेडिकल शॉप है जो कि तालिब हसीन वानी जी इनकी मेडिकल शॉप है। तो उनसे ही पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, ये मंज़र कैसे हुआ। बहुत दुख भरा मंज़र है। तो आदाब सर, आपसे हम पूछते हैं कि ये जो रात को मतलब आग लगी कितने बजे लगी थी, कैसे लगी, इसका कोई अता पता? बिल्कुल पता है सर, ये कुछ 11 बजे हमको पता चला कि आग लगी है। जब धुआं बाहर आया, स्मेल आई प्लास्टिक की, तो हमारी बहू जो बड़ी बहू है वो जागी, उसने आवाज़ मारी हमको। तो हमने देखा जाके, पहले तो अपने ही चेक किया, हमने अपना मकान चेक किया, अपना किचन चेक किया। उसके बाद बाहर जब आए तो धुआं बाहर काफ़ी ज़्यादा था। तो जब हमने चेक किया तो लास्ट वाले जो हमारे सामने कम्प्लेक्स था, इसके लास्ट वाली दुकान में धुआं बाहर आ रहा था। तो हमने फ़ौरन इसके मालिक को फ़ोन किया, उसको बुलाया। फायर सर्विसेज को हमने 10 कॉलिंग की। बदकिस्मती की बात यह है कि इनका जब भी हमको ज़रूरत पड़ी, इनका फ़िलहाल नंबर ही नहीं लगता। 101 नंबर का दिया है फायर सर्विस का। मेरे आप मोबाइल चेक कर सकते हो, 20 कॉलें मैंने उनको की, एक भी नहीं, एक कॉल भी उन्होंने रिसीव नहीं की। उसके बाद अपने पुलिस कंट्रोल पीसी